अयोध्या से विधायक रहे, मंत्री रहे आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी डॉक्टर लोहिया पर लिखी हुई पुस्तक जीवन और दर्शन जो इंदुमती केलकर जी ने लिखा है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। पत्रकार मित्रों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटना हुई थी। एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पे भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी माँ या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और जो लोग राम राज्य के सपना दिखा रहे थे, आखिरी दर्शन कर लें और जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम कर सकें, उनके दाह संस्कार कर सकें, लेकिन सरकार ने परिवार की एक नहीं सुनी और जो सरकार चाहती थी वो करके दिखाया। और हाल में ही एक और हाथरस की घटना घटी है जहां पर एक बेटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया या हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ खोने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा ये भाषा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतना ही विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाएं और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें और कानून पास करा लें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती सरकार वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज हैं तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हों। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की ज़मीनें खरीद ली जाएंगी। उन्हें अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा।
बुंदेलखंड के लोगों ने और यहाँ की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान नौजवानों को 100% धोखा दिया है। आज बिजली की कीमत कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, उज्ज्वला जो उज्ज्वला नाम नहीं बजा उससे ज़्यादा काला नाम नहीं हो सकता। ये सरकार सिलेंडर से भी मुनाफा कमाना चाहती है, डीजल से मुनाफा कमाना चाहती है, पेट्रोल से मुनाफा कमाना चाहती है और आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ ज़मीन ले ली गई, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, 5 बजट आ गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है और जिससे काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों को मिल जाता, आज बुंदेलखंड के लोग के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। जो हमारे मजदूर भाई आए थे, जो दूसरे प्रदेशों से चल करके आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऐसा दुखद, ऐसी परेशानी भरा सफर और ऐसा शायद ही किसी ने देखा होगा कि लोग परेशानी में, गरीबी में चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चले जा रहे हैं और सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, लाठियां तक चलाई, बॉर्डर तक सील किए। और यहां पर ललितपुर में याद होगा एक गर्भवती महिला जो चली करके आई थी, बेटी हुई और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस पे लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहाँ के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि अगर वो माँ मिल जाए तो हम उसकी भी मदद कर दें। तो मजदूर जो मर गए चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे हैं उत्तर प्रदेश के, 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद की, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। आज जब हम और आप बैठते हैं, आपके ही अखबार से हम पढ़ने को मिलता है कि कर्ज न चुका पाने पर किसान ने जहर खा करके जान दी, कर्ज के सदमे में किसान की मौत। और ये एक आध घटना नहीं हो रही है आसपास, झांसी, महोबा, ललितपुर, आपके पूरे बुंदेलखंड में सुनने को मिल रही है। तो आखिरकार इनकी कर्ज माफी वाली योजना का क्या हुआ? और अगर थोड़ा सा और बड़ा दिल होता तो शायद सब किसानों के कर्ज माफ हो सकते थे। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर रही, उसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और नोटबंदी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। इसलिए सरकार जाने वाली है, सरकार बचेगी नहीं। जनता एकदम तैयार है कि जब मौका मिलेगा इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी, और खासकर किसान और गरीब, हमारे नौजवान और माताएं बहनें। जहाँ तक विकास की बात है, वो सूची आप पे बहुत लंबी है। हालांकि कुछ जगह हमें जाना था, नहीं जा पाए समय की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देश के जो पानी पे काम कर रहे हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बात सुननी थी, इसलिए मैं केवल सैन्य स्कूल जा पाया। ये सैन्य स्कूल जितना समाजवादियों ने बनाया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। आपके स्टेडियम बनाए जिसमें एस्ट्रोटर्फ ध्यानचंद जी के, जो यहाँ के न केवल झांसी, न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर माने गए, उनके नाम पे समाजवादियों ने एस्ट्रोटर्फ बनाया। अब पता नहीं कितना रख रखाव ये सरकार कर रही होगी। हॉस्पिटल बनाया, वैसा ही बना रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बार मैं निकला हूँ फ्लाईओवर के दाएं और बाएं से, वो फ्लाईओवर जो बन जाना चाहिए था न जाने कब का, आज तक आरओबी कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर सरकार कर क्या रही है? और हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है। ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी झांसी में पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। और ये बात अगर दिल्ली तक चली जाए, लखनऊ तक चली जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं, अरे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कभी धान पे भी तो बात कर लेते हैं आप। धान की बात नहीं सुन रहे आप। मूंगफली की क्या कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं सुन रहे आप। आपकी किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी नहीं बात कर रहे हैं आप। तो धान की कीमत कब मिलेगी, मूंगफली की कीमत कब मिलेगी, और सरसों की कीमत कब मिलेगी? और सरसों की कीमत क्यों मिलेगी?
क्योंकि आप तो विदेशी कंपनियों की मदद कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं जो आपके लोग हैं। खाना हमारे घी और हमारे सरसों के तेल में अच्छा बनता है, और जो तेल आता है दूसरे देशों से, उस तेल में नहीं है वो स्वाद। प्रचार में तो वो अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन वो शरीर में जाता है तो पता नहीं क्या करता होगा। तो वो बाजार भी उनके हाथ में। कौन सी चीज़ नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज बेच दे रहे हैं। कहाँ मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं है। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया बस। बिजली बनाने का काम भी यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कह दें तो हम मान जाएं। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, निवेली लिग्नाइट का आपका भोगनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोआगंज में लगा, आपके अंबेडकर नगर में लगा, आपके एटा में लगा। 3x660 सुपर क्रिटिकल सरकार का प्लांट बिजली का लग रहा है। एक दिन नहीं कहा होगा उन्होंने कि बिजली का प्लांट लगा, और एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसलिए ये अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन में नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि छोटे दलों को साथ ले जाए। आप खुद देखते होंगे बहरूपिया कौन है, और नहीं मानते, हमारी तस्वीर देख लगा लो और दूसरे की तस्वीर लगा लो, आपको पता लग जाएगा। और फिर रामायण तो आपने पढ़ी होगी, आप तो रामायण पढ़ी होगी। सीता हरण कैसे हुआ था? नहीं, सीता हरण कैसे हुआ था आप बताओ हमें। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम आपसे जानना चाहते हैं सीता हरण कैसे हुआ था। मैं केवल मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दूंगा कि जब सुबह उठें वो, और सबसे पहले शीशे को देखें, तो शीशे में जो आदमी दिखाई दे उसमें बदलाव लाएं, और उनको उसी में जवाब मिल जाएगा जो सवाल आपने पूछा है मुझसे। अरे तुम समझ ही नहीं पाए? अरे समझाओ इन्हें बगल वालों को। लगातार समाजवादी पार्टी उठा रहे सवाल, और इसीलिए मैंने शुरू करने से पहले भी ये कहा, और ये भी कहा मैंने कि इस तरह की घटना रुकी नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। अब एक ही रास्ता है, शिविर हुआ है, कार्यकर्ताओं को समझाया है, इस सरकार को हटाने के बाद ही ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पंचायत का चुनाव बहुत आपस का चुनाव होता है, क्योंकि कई बार साथी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद होगा। उन्होंने कहा क्या समाजवादी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता या समाजवादी लोगों को टोपी पहनाने का काम करेगी? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत जानकारी रखते हैं, उनसे ज़्यादा सूझबूझ किसी के पास नहीं है। हम समाजवादियों ने कभी भी किसी पे आरोप नहीं लगाया होगा, और कभी हमने ये नहीं कहा कि काले दिल वालों की काली टोपी, कभी कहा हमने नहीं कहा ऐसा। और फिर ये लाल रंग जो है समाजवादी पार्टी का, कोई आज का नहीं है,
उन्होंने उन तमाम महान नेताओं के नाम लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, डॉक्टर जयप्रकाश जी का नाम लिया और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए नेता से लेकर उनका नाम लिया। ये लाल रंग बहुत चीज़ों का है, हमारी क्रांति का भी रंग है, हमारे खून का भी लाल रंग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम दुखी हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, खुश हो जाएं, तो हमारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है। हम खुशी में भी चेहरा लाल हो जाता है, दुख में भी हो जाता है। तो ये हमारे इमोशंस का रंग है लाल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी में इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस हैं क्या उनके अंदर? वो कहते हैं कि 2.5 साल के बच्चे ने ये देख लिया कि कौन क्या है। हम भी कह रहे हैं एक लाल टोपी वाली फोटो रख दो, एक उनकी फोटो रख दो, और 2.5 साल के बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, वो बता देगा कौन क्या है। ऐसा है, अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो झांसी की मेट्रो में बैठ करके झांसी घूमेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुझे ये लगता है कि वो मेट्रो में बैठ करके घूमेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी आए थे, पहली बार शायद झांसी आए थे वो, और उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली का रास्ता कहाँ से है। उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेसवे बना देंगे झांसी से दिल्ली। याद कीजिए, आप लोग तो रहे होंगे। तो उन्होंने कभी झांसी नहीं देखा था उन्होंने, और उनके घोषणा पत्र में भी है नहीं एक्सप्रेसवे। अगर उनका संकल्प पत्र देखेंगे तो एक्सप्रेसवे नहीं है उनका। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये है झांसी सिद्धार्थनगर, जो समाजवादी पार्टी बना रही थी, एक्सप्रेसवे झांसी से सिद्धार्थनगर, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसे कर दिया टेढ़ा। तो अब चित्रकूट से इटावा बन रहा है। तो बताओ, हमारे घर से जोड़ दिया सीधा सीधा एक्सप्रेसवे। अरे हम आज भी कह रहे हैं, देखिए ईवीएम में आप भी कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। लेकिन एक ये लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती है, उसकी तैयारी इसीलिए हम ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता अपना पूरा वोट डाल दे। हम पूरा वोट डाल देंगे तो ये अपने आप हार जाएंगे और सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दिया है कि आने वाले समय में किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की सरकार बने और हमारी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन मिले। उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में तो सरकार बन रही थी, सरकार छीन ली इन्होंने। यूपी में इतने फासले से ये हारेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को 350 से ऊपर सीटें जीतेगी। क्या चीज? रुक जाओ भाई, कोई सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाओ भाई, आप ही के साथी पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि जू क्या है और सफारी क्या होती है। जू क्या है और सफारी क्या है। वो सफारी ये बनाई गई थी जिसमें जानवर खुला घूमे, आदमी पिंजड़े में हो। जब आदमी जानवर देखने जाए, सफारी में ये होता है कि जानवर खुले में होता है, आदमी पिंजड़े में होता है। और मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है, खुले हुए जानवर को, हमारे शेर को उन्होंने पिंजड़े में रखा है। अब वो मट्ठा तो पिएगा नहीं उसमें। हम ये जानना चाहते हैं, मट्ठा तो पिएगा नहीं, वेज तो खाएगा नहीं, खाएगा तो नॉन वेज ही। उसकी हिफाजत ठीक से रखना। और कहीं पिंजड़े से बाहर आ गया तो शेर जानते हो क्या करता है? वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट दे देंगे। तो यूपी की जनता, पूरे देश की जनता प्रजा लेकर हम यूपी की बात कर रहे हैं। सरकार करती है पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये सबसे महंगे दामों में यूपी की जनता का जो पैसा देना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार यदि आती है तो क्या कुछ राहत मिलेगी? और राहत मिलेगी तो कितनी? अभी हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन आप ये हमारे कामों को जानते हो कि समाजवादी पार्टी जनता की सेवा करती है, मदद करती है।
और यही जो महंगाई आप बता रहे हो डीजल पेट्रोल और गैस की, यही महंगाई इन भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी, और जब हट जाएगी तो हम क्या रास्ता निकालेंगे वो बता देंगे आपको। हम पूरी पार्टी, हमारे किरणे नंदा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि सभी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के साथ और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। अरे कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हो, जरा जल्दी पूछो। अरे अखबार तो बता दो, 4 सवाल पूछे, छापोगे कितना? कोई अखबार भी है कि बिना अखबार के हो तुम? अच्छा पोर्टल हो, पोर्टल, हाँ बोलिए। अरे पूछो तो सही। ओ इतने सवाल आ रहे हैं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। ये महिला पूछ रही, इनको पूछ लेने दो। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा कितने अनकंट्रोल हैं? सांसद और विधायक में जूता चल रहा था, गिन पाई थी पिछली बार कितना गिनी थी? तो और इतने अनकंट्रोल हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी वाले, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासन के साथ काम करेगी, और जहाँ कहीं कमी होगी उस पर कार्रवाई कर देंगे, और उसके लिए सबने प्रस्ताव कर दिया है। सबने प्रस्ताव कर देंगे और फिर करा लेंगे एक बार और। अच्छा आपके सवाल का जवाब यहीं मिल जाएगा। ये प्रस्ताव हम कर रहे हैं कि जो हमारे पत्रकार इन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सब तैयार है? बोलो सब तैयार है कि नहीं? हाथ उठा के दिखा दो, बता दो। सब बता दिया, अब बताइए और क्या करें? है तो इनमें से एक ही तो करेगा, सब मिलके निकाल देंगे बाहर। बुलडोजर चलवा दूंगा। अच्छा ये बताइए, झांसी में जैसे अथॉरिटी है वो नक्शा पास करती है, और जब नक्शा पास होता है तो बाकायदा लिख करके, और वो पूरा इंजीनियर देता है जिससे भी आप नक्शा बनवाते हैं, कि ऑफसेट छोड़ना है, दाएं बाएं पीछे आगे ऑफसेट छोड़ना पड़ता है। आप बताओ झांसी में कितने लोगों ने नक्शा पास करा के ऑफसेट छुड़वाया? बताओ आप खुद जानते हैं। देखिए सही बात आई, सभी लीगल है, तो कोई मुख्यमंत्री जाएगा किसी भी बुलडोजर चला देगा। केवल झांसी में नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत कम जगह होंगी या लोग होते हैं जो बाकायदा, जो अथॉरिटीज कहती हैं उतना ऑफसेट छोड़ते हैं। आप किसी का भी घर इलीगल बना सकते हैं आप, तो ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है, बुलडोजर चलवा दें। नमूना याद कीजिए, एक को कहा था आप पार्टी के लोग नमूना सांसद हैं, बिगड़ैल खिलाड़ी। अब कहते हैं चोर, पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। बताइए, उन्होंने एक बिजली का प्लांट नहीं लगाया, और मैं यकीन से दावे के कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी बिजली के प्लांट का नाम नहीं कह सकते। जिस तरीके से वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, और इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला किसी को। अगर वो लैपटॉप चलाना जानते तो सबको लैपटॉप मिल रहे होते। हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं, इसलिए उन्होंने लैपटॉप भी किसी को नहीं दिया। मैंने कहा उनका भी एक छोटा दल है, तो सभी छोटे दलों को साथ ले लेंगे। नहीं छोटा दल है, कितना बड़ा दल है बताओ? नहीं तो सभी के लिए राजनीतिक जो पार्टियां छोटे दल हैं। मैंने आपसे कहा कि छोटा दल उनका है, उनको भी साथ ले लेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगा वैक्सीन, गरीबों को फ्री कब तक लग जाएगी, और समाजवादी सरकार बनेगी तो हम भी लगवा लेंगे। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, विजन है, और हमारे मुख्यमंत्री जी विजनलेस हैं। तभी तो वो उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, एमओयू का एमओयू कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो अपना ही उद्घाटन कर देती हो, उद्घाटन का उद्घाटन। और लखनऊ में उनका विजन देखा है मैंने कि जहां तक मेट्रो समाजवादी पार्टी की सरकार में जाती थी वहीं से वापस आ जाती, उससे आगे ही नहीं जाती मेट्रो। और उनका विजन तो देख लिया होगा झांसी आपने।
यहाँ तो मेट्रो आ गई होगी, अगली बार हम भी बैठ के चलेंगे उनके साथ। नहीं, ट्रेन नहीं रुकवा पा रहे, बताइए। तो सही है, मैं करूंगा उद्घाटन। आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जनाब आजम खान साहब, उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। योगी सरकार ने ये बताया कि जबरन कब्जा करके ये इसमें यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। क्या इस बात को आप मानते हो योगी सरकार की जो कार्रवाई थी उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मोहम्मद आजम खान साहब के साथ। उन पर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। कोई इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर के अंदर ऐसा नहीं करता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और यूनिवर्सिटी केवल अपने लिए नहीं बनाई, आने वाली पीढ़ी के भाग्य बेहतर हो, भविष्य बेहतर हो। और सरकार में हम और आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है। जब चाहे तब पुलिस से लगवा देते हैं मुकदमा, सरकार उनकी। और देखिए क्या गिफ्ट मिलनी थी उस डीएम को कि आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 2 साल का। आप देखिए, एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, महोबा वाले को, अब तो इनाम घोषित हो गया उस पर। और यकीन करिए आप, बीजेपी के लोग ही रुकाए होंगे कहीं ना कहीं, उन्हें बीजेपी के लोग ही बचा रहे होंगे। और याद कीजिए एक समय जब आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया कि लेन देन करके ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। हम और आप आरोप तो लगा सकते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई सुनने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी तो हम आरोप लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है सच बताना। आप बताइए, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा है कि आप पैसा लेकर के पोस्टिंग हुई है, उसकी जांच हो रही है, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो डीएम को एक्सटेंशन चाहिए था और उस पुलिस कप्तान को अपनी जांच खत्म करानी थी। सरकार ने उन्हीं डीएमएसपी से मिलकर के अधिकारियों के माध्यम से सब झूठे मुकदमे लगवा दिए और ये कानून और कागज की लड़ाई बना दी। और हमें न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पर जो है कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, इसके मामले में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी पे अभी किसान आंदोलन में 10,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे हैं और हमारे पास तो कोई मुकदमा ही नहीं लगा था। हम पे भी वैश्विक महामारी में लगा दिया कि हम जा रहे हैं वहाँ पे आंदोलन करने। वैश्विक महामारी का, कोविड का, हम पे भी केस लगवा दिया। और मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं कि अपने से मुकदमे वापस ले लिए। बीजेपी अपने मुकदमे वापस ले रही है और गरीब जनता पे मुकदमे लगा रही है। आप बताओ, कोविड में न जाने कितनों को लाठी खाई में होगी आपने, न जाने कितनों में मुकदमे लग गए, न जाने कितनों की दुकानें बंद हो गई, न जाने कितनों के ठेले खत्म हो गए, न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली होगी या जान चली होगी सदमे से। तो झांसी अकेले में आप जानते होंगे कि कितनों का कारोबार खत्म हो गया और सरकार कह रही है कितने लाख करोड़ का हम पैकेज दिया है। बताओ किसी को मिला हो 1 रुपया? मैंने बुलडोजर तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि कोई भी नक्शा पास कराया हुआ घर जो बनता है उसमें ऑफसेट कोई नहीं छोड़ता। आप पता करवा लीजिए झांसी में। तो अगर सरकार चाहेगी तो किसी के साथ अन्याय कर सकती है। तो ये अन्याय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हाथरसवाली घटना में सपा के नेताओं का हाथ है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं हाथरसवाली घटना। वही तो हमें दुख है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में गलत बयान दे रहे हैं और ये नहीं कहा कि उनके सांसद, उनके लोग उनके साथ चलते थे। और उससे बड़ा मापदंड, बहुत सिंपल मापदंड है, अगर वो समाजवादी पार्टी का था तो कम से कम 1 वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा उस गांव में। अरे जिस गांव में 0 वोट समाजवादी पार्टी को मिलता हो उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहां से होगा? और फिर बीजेपी का आप जानते नहीं, आईटी सेल किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं। आप खिलाफ लिख दो, अभी आप पे मुकदमे लग जाएंगे। कोई पत्रकार ईमानदारी से सच लिख देगा और सरकार को पसंद नहीं आया तो अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा आप पे। समस्या क्या है? आपसे सवाल पूछो तो आप कहते हो उनके आदमी हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और उनसे पूछो तो कहते हैं मुकदमा दो। नहीं, हमने ये कहा। आजा, तुम्हारा अखबार कम चल रहा है लग रहा है। ऐसा है, बंद हो गया, ठीक है। तो अखबार बंद हो गया, केवल पत्रकार बचे हो आप।
प्रदेश में। नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे। अच्छा पूछ, सुना दो सुना दो। हाँ पूछ लो, आखिरी सवाल। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए सब भगवान एक हैं, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं सबको मानते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो सब में और सब में ही भगवान है। तो जहाँ चाहो वहाँ भगवान की प्रतिमा मूर्ति जो लगाना चाहो लगाओ, हमें अच्छा लगेगा तो यहाँ लगा देंगे। तो भगवान को हम मानते हैं, सब भगवानों को मानते हैं। किस चीज़ का? अरे दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। ये कहते आप कि समाजवादी पार्टी ने जो सीपरी का फ्लाईओवर दिया है आरओबी, वो कब तक बन जाएगा? ये ब्रिज अगर सरकार चाहती, क्योंकि झांसी वाले लोगों को नहीं देना चाहती है सरकार सुविधा। अरे दिल्ली की सरकार तुम्हारी जब चाहते तब ट्रेन रोक लेते, जैसा चाहते वैसा शेड्यूल रोकते, डिज़ाइन चेंज कर देते। मैंने 8 लेन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आरओबी बनाए, 8 लेन, और बिना ट्रेन का शेड्यूल रोक करके। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और जहाँ से सवाल ये पूछा था, समाजवादी पार्टी का विज़न, ब्लूप्रिंट या आगे का रास्ता बिल्कुल साफ। अधिवक्ता लोग मदद कर रहे हैं, और मैं झांसी के सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मान सिंह जी को उन्होंने ऐतिहासिक वोटों से जिताया। ये बहुत बड़ी जीत थी समाजवादी पार्टी का। इसमें जिन जिन साथियों ने सहयोग किया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और मीडिया के लोगों ने जो सहयोग किया वो भुलाया नहीं जा सकता है, और मीडिया को हमेशा बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा समाजवादी सरकार बनेगी तब। नहीं नहीं, पूरा सहयोग और अच्छा ख्याल रखा जाएगा। हैं क्या चीज़?